अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी के बाद अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खोली जाएगी। दोनों अतराफ के राब्ते बहाल, बॉर्डर खोलने की तैयारियां। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो बॉर्डर खोल दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बाद पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, उनका कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है, क्योंकि दहशत गर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते दहशत गर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया था। पाक अफगान मुआहिदे का महवर इंसदाद दहशत गर्दी। दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबी को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया है कि दहशत गर्दी ही कशीदगी की बुनियादी वजह है। आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में एक और मुलाकात होगी जिसमें सीज फायर मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। दहशत गर्दी कई बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा इक़दाम करेंगे। बसूरत दीगर खित्ते का अमन शदीद खतरात से दो चार हो सकता है। वज़ीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि खित्ते में अमन कायम होगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे, जिससे दोनों ममालिक में तजारत भी बहाल होगी, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर सऊदी अरब का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि सऊदी अरब दोनों ममालिक दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती का ख्वाह है। उनका कहना है कि सऊदी अरब दोनों बरादर और इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा हम सलामती और अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हो। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी और अमली किरदार को सराहा है। पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके ही दम लेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशत गर्दी के नासूर का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। दरिंदा सिर्फ तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए भरपूर और हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। KP की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम में अमन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सरमाकारी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब भी करेंगे। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई साल उसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। अवाम के पैसों से ही अवाम का हक उन्हें दिया है। वो पैसा जो अवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन में ATM कार्ड्स तकसीम किए। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए सूबे के अपने वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए। अवाम की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा है। हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल टीमें सरगर्म हैं। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। इमदाद में कोई 1 रुपये की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। ख्वाहिश है मुतासिरीन जल्द अज जल्द मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटें। रेस्क्यू ऑपरेशन है, पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से, जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। पंजाब को इससे ज्यादा वसाइल दे ताकि वो मैं आपके कदमों में रख सकूं, आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकूं, आपकी हर मुश्किल में आप काम आऊं। हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। आपका जो हक था आपके पैसों से, आपके वसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आज आपको हम आपके हाथ में पकड़ाएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता इजलास। वफाकी हुकूमत की जानिब से KP पुलिस को मिलने वाली बुलेट
प्रूफ गाड़ियों पर वज़ीर आला का शिकवा, गाड़ियां विफाक को वापस भेजने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला कहते हैं कि नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP पुलिस की तज़हीक है। विफाक की गलत पॉलिसी से सूबे में दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसी हवाले से सफ़ीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ज़ेर सदारत पहले इजलास में सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप पर पेशरफ्त, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा और इंसदाद बदनवानी से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर खोज किया गया। चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंतजामी सेक्रेटरीज और पुलिस के आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला को बताया गया कि गुड गवर्नेंस रोड मैप का मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से सूबे में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक को हमारी कुर्बानियों का एहसास करके फंड्स बर वक्त जारी करने चाहिए। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस की तस्हीक हैं, उन्हें वापस किया जाए। उनका कहना था कि अमन व अमान हुकूमत की पहली तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस को जदीद आलात, असलहा और फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। इजलास में जम अजला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस के क़याम, तहसील सतह पर प्ले ग्राउंड की तामीर और सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया। शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म कायम की जाएगी। सफीर अहमद, GNN, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम केस की समाअत। आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़ है। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन का अकरम शेख से मुकालमा। इस पर अकरम शेख ने कहा कि सर अंग्रेजी में यही कहूँगा, अंडर चैलेंज है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट में बैठे तो हम आईनी बेंच की टोपी उतार कर दूसरी पहन लेंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा कि हम 8 जजेस 26वीं तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकते कि हम बेनिफिशरी हैं। फिर वो कौन से जजेस हैं जो 26वीं तरमीम से मुतासरा नहीं और ये केस सुनेंगे। इस पर अकरम शेख ने कहा कि इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करे। जस्टिस मोहम्मद अली बज़र ने कहा कि 24 के 24 जज बैठकर इस मुकदमे को सुने। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश तो ऐसे है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। खबर है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात में सियासी अमूर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जारी इख्तिलाफात पर बातचीत की गई। ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफ ना हो। हमीद सोमरो बताया गया इस हवाले से। मोहसिन नकवी जो इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला हैं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत के मुश्तरका दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने जो मिशन आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत की तरफ से उनको सौंपा गया था, उसी सिलसिले में आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात में जो वजीर आजम है उसकी तरफ से नून लीगी क़यादत की तरफ से जो है बिलावल भुट्टो के लिए एक पैगाम भी उनकी तरफ से दिया गया है। और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बताया कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद की गई थी वो उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। और जो मुश्तरका दोस्त हैं सब चाहते हैं कि दोनों के दरमियान जो है वो जो कशीदगी है और जो कशीदा ताल्लुकात थे वो नॉर्मल सतह पे आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर जो वफाकी हुकूमत है उसका चलना जो है वो नामुमकिन है। और नून लीग भी चाहती है कि पीपल्स पार्टी से जो सियासी मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में जो है वो हल किए जाएं। तो इस हवाले से उन्होंने अहम पैगाम भी वज़ीर आज़म का उनको दिया है। और मजीद जो पेशरफ्त होगी उसके लिए एक अलग मुलाकात का भी दोनों के दरमियान तय हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका।